बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट जो ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बात करते हैं। हमने लास्ट लेसन में बैक्टीरिया के बारे में डिटेल से जाना है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया के अलावा देयर इज़ अनदर ग्रुप विच इज़ आल्सो नेम्ड एज साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। इनको हम साइनोफाइटा भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। अच्छा, मैं आपको ये मेरा ख्याल है इससे पहले मैं आपको बता नहीं पाया, अगरचे मैंने मैसेज ज़रूर किया। तो आप ये लेक्चर जो है वो यूट्यूब चैनल है नवाए सरोश बायोलॉजी, इस पे आप मेरे लेक्चर जो हैं माइक्रोबायोलॉजी के हवाले से, बॉटनी के हवाले से आप सर्च आउट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस का आपको पता चलता रहे। तो डिवीजन साइनोफाइटा, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं ये। ब्लू ग्रीन एल्गी हम बहुत देर से इनको पढ़ते आ रहे हैं। दे आल्सो हैव प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। There are 2500 species of blue green algae which have been placed in 150 genera. इनको हमने 150 genera में प्लेस किया हुआ है। सारे ब्लू ग्रीन एल्गी के जो इंडिविजुअल सेल्स होते हैं दे आर माइक्रोस्कोपिक। इंडिविजुअल सेल्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन जब ये सेल्स बल्क में ग्रो किए हुए होते हैं, जब उनकी कॉलोनीज बनी हुई होती हैं, जब उनके बहुत सारे फिलामेंट्स इकट्ठे होते हैं, देन दे आर आल्सो विजिबल टू द नेकेड आई. So all these 2500 species have been placed in a single class which is Cyanophyceae or Mixophyceae. ये भी याद रखना है आपने, इनको हम Mixophyta भी कहते हैं. So let's see what are their diagnostic features. I mean unique and distinctive features of Cyanophyta. इनके बिल्कुल अलग थलग मुनफरिद तशखीसी खसूसियात क्या हो सकती हैं वो हम देखते हैं. साइनोफाइटा जो हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी जो हैं दे आर प्रोकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स मीन, आई होप सो यू ऑल नो नाउ that these are the cells which have no definite nucleus. Then these cells do not have any flagella. There is no motility organ like flagella in cyanobacteria. ब्लू ग्रीन एल्गी में कोई flagella नहीं होते, हत्ता कि उनके जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं गैमीट्स वगैरह और स्पोर्स वगैरह, इवन दे डू नॉट हैव फ्लैजेला, उनमें भी फ्लैजेला नहीं होते हैं. तो फिर आपके जहन में ये भी सवाल आ रहा होगा, हाउ डू दे लोकोमोट देन? देयर इज ग्लाइडिंग मूवमेंट और जर्की मूवमेंट. दे ग्लाइड और जर्क झटकों से मूव करते हैं. सेल जो हैं वो मूव करते हैं. आप एक माइक्रोस्कोप के नीचे एक ड्रॉप ऑफ वाटर को अगर आप देखें तो आप इसको देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से. ब्लू पिगमेंट्स इसमें जो होती हैं, ज़ाहिर है इसमें दो तरह की पिगमेंट्स हैं, यानी ब्लू भी हैं और ग्रीन पिगमेंट्स भी हैं. दे हैव सम अदर यूनिक पिगमेंट्स एज वेल. आइए देखते हैं इनमें कौन कौन सी पिगमेंट्स हैं. एक तो इनमें फाइकोसाइनन है विच इज़ ब्लू कलर्ड पिगमेंट, एंड दिस साइनो का मतलब ही ब्लू होता है, ये याद रखिएगा आप. साइनो ये ग्रीक लैंग्वेज में ब्लू कलर को कहते हैं साइनो. आई होप यू अंडरस्टैंड साइनोसिस. आपको याद होगा साइनोसिस क्या होता है. ब्लू बेबीज आपको याद आ गया होगा. तो इधर से हम फाइकोसाइनन ब्लू पिगमेंट है. फिर इनमें रेड पिगमेंट भी है, फाइकोरिथ्रिन है, ये हम एल्गी में मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे. फिर इसमें क्लोरोफिल ए भी है, क्लोरोफिल मौजूद है, क्लोरोफिल ए, एंड दे हैव बीटा कैरोटीन एज वेल. They have some special and unique type of pigments as well, which are of yellow color. These are myxoxanthin and mycoxanthophils. So these are very unique pigments which are found only in Cyanophyta, only in blue-green algae. They do not have any chromatophores. There is no membrane-bounded chromatophores. Then they have very unique food storage substances. You know, most often plants store their food in the form of starch and animal in the form of glycogen. Here you can see a blend of both of these. Interesting food storage substances are here in Cyanophyta or Mixophyceae.
So there is myxophycean starch, a special kind of starch. It is not common starch, plant starch नहीं है ये. And they have some proteinaceous cyanophycin substance. Both of these are stored as surplus food. Surplus food के तौर पे इनको इस्तेमाल किया जाता है. Filamentous blue green algae जो है, filamentous means their cells are connected with one another and they have a mucilage around them. उनके गिर्द एक mucilage भी होती है. I hope you know. अगर नहीं है तो हम इसको डिटेल से आगे पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह. तो इन दिस फॉर्म देयर इट इज़ अ फिलामेंट ऑफ एन ब्लू ग्रीन एल्गा. फिलामेंट, इसके बाहर जो है ना ये म्यूसिलेज होती है. तो जो फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी हैं इनमें देयर आर सम डिस्टिंक्टिव सेल्स. कुछ बिल्कुल अलग थलग सेल्स होते हैं इस फिलामेंट के अंदर. दे may be enlarged cells, they have more thick walls as compared to other cells. So you see it is a unique cell. This kind of cell is named as heterocyst, and there is very much confusion what sort of function these heterocysts have. Some of the biologists claim that it is the structure which help in the division of the filament, जो कि हार्मोगोनिया बनाती है. ये फिलामेंट को डिवाइड कर देती हैं और हर फिलामेंट जो है वो फिर इसका जो पीस बनेगा फ्रेगमेंटेशन में इन्वॉल्व है. हेट्रोसिस्ट के दोनों तरफ जो है ना वो फिलामेंट ब्रेक कर जाएगा, तो फिलामेंट के जो पीसेस बनेंगे, फ्रेगमेंट्स बनेंगे, उनसे नए फिलामेंट्स बन जाएंगे. वो कह रहे हैं जी ये रिप्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व हैं. सम ऑफ द बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट इट इज़ इन्वॉल्व इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन. ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी इन्वॉल्व हैं. एंड सम अदर डिस्प्यूटेड फंक्शंस आर आल्सो देयर, वी विल डिस्कस लेटर. यहाँ पे हम सिर्फ इनके यूनिक फीचर्स की बात कर रहे हैं. सो देन देयर इज़ नो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन एट ऑल. Sexual reproduction is not known among the Cyanophyta or among the blue-green algae. There is no sexual reproduction. But the question is then how genetic recombination takes place. But there are indications that there is genetic recombination, but it is still controversial whether it is through conjugation, through translation, transformation, or what kind of genetic recombination procedure they adopt. But there is genetic recombination. So my dears, I wind up this lesson. साइनोफाइटा ब्लू ग्रीन एल्गी के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने बात की है और कुछ यूनिक फीचर्स की बात की है, यानी ऐसे फीचर्स विच आर नॉट फाउंड इन एनी ग्रुप ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म. सो हमने कहा है कि देयर आर 2500 स्पीशीज अप टिल नाउ विच हैव बीन डिस्कवर्ड एंड ऑल दीज स्पीशीज हैव बीन प्लेस्ड इन 150 जेनरा. ब्लू ग्रीन एल्गी के जो इंडिविजुअल सेल्स होते हैं दे आर ऑल माइक्रोस्कोपिक. दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, बट यस देयर कॉलोनीज एंड फिलामेंट्स कैन बी सीन विद द नेकेड आई. All of them are placed in one class which is Cyanophyceae or Myxophyceae. फिर हमने बात किया डायग्नोस्टिक फीचर्स की माय डियर्स. तो हमने कहा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, कोई फ्लैजेला नहीं होते, नो लोकोमोटरी ऑर्गन देयर, दे मूव बाय ग्लाइडिंग मूवमेंट, जर्की मूवमेंट्स होती हैं. दे हैव सम यूनिक पिगमेंट्स एंड blue pigment mask the other pigments. Phycocyanin is the blue pigment. Then phycoerythrin, chlorophyll A, beta carotene, and very unique type of yellow pigments are there, which are myxoxanthin and mycoxanthophylls. No chromatophores are there. Food storage substances are myxophycean starch and proteinaceous cyanophycin. Then the filamentous blue-green algae, they have heterocysts which are having very controversial or disputed functions. Then there is no sexual reproduction, but yes, there are indication of sexual recombination. I hope you understand. Your questions are most welcome. I will once again, if you want to watch some more lessons on biology, microbiology and botany, you can subscribe my channel which is Nawais Roche Biology. Thank you very much. Allah.